फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला वाइपनीता में। एक ऐसी जगह जहां सरकारी एग्जाम्स मींस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन एकदम सही स्ट्रेटजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का पार्ट 7। आपको पता होगा जैसा कि पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम सीरीज चल रही है एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के लिए, उसका आज बायोलॉजी का पार्ट 7 होने वाला है। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो सीरीज चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ एमपी वर्ग 3 के लिए नहीं है, बल्कि उन सारे एग्जाम्स के लिए जिसमें साइंस आती है। क्योंकि साइंस का जो लेवल है वो बदल सकता है लेकिन साइंस नहीं बदलेगी। अगर किसी ने बोला है कि ब्लड ग्रुप है तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो यूनिवर्सल डोनर ओ है। तो चाहे वो एग्जाम्स एमपी के कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें भी वही आंसर रहने वाला है। आंसर क्वेश्चन कहीं चेंज नहीं होता, चेंज होता है तो सिर्फ और सिर्फ लेवल। तो हमारी क्लासेस में आपको कराया जाता है लेवल लो टू हाई, मतलब आपको लो लेवल भी पढ़ाया जाएगा, मीडियम भी पढ़ाया जाएगा और हाई लेवल भी कराया जाएगा। तो क्लास में बने रहिए। तो चलते हैं आज की क्लास में। जैसा कि आप जानते हो जो हमारे यूनिट 11 के सारे टॉपिक्स हैं, जिससे आपको पता चल जाए जो हम ये सीरीज़ चला रहे हैं इसमें भी हम आपको कौन कौन से टॉपिक करा रहे हैं। तो यूनिट 11 के ये सारे के सारे आपको टॉपिक्स दिए हैं, आप देख लेना, मुझे इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन की अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हो हमने पार्ट 6 तक क्वेश्चन नंबर 120 तक कर चुकी हैं, जिनमें मैंने आपको काफ़ी सारा डाटा कवर करा दिया है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लेना और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली जो क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त समूह ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? रक्त समूह ब्लड ग्रुप। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व में खोजा गया पहला रक्त समूह कौन सा था? तो विश्व में सबसे पहला रक्त समूह कौन सा खोजा गया था? तो वो था ब्लड ग्रुप ओ। कौन सा? ब्लड ग्रुप ओ। किसने खोजा था? तो इसे खोजा था एक मिनट, ब्लड ग्रुप ओ ये रक्त समूह, ठीक है। तो किसने खोजा था इसे? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब? 1900 में। और ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ध्यान रखना, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ये ट्रिक्स नहीं है, आप इन्हें पढ़ सकते हो। तो हमारी क्लासेस में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को दिखाया जाता है कि क्वेश्चन कैसे आता है, फिर उस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन कराया जाता है, साथ ही उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। और हमारी जो सीरीज़ है जो टॉपिक वाइज चल रही है, जिससे आपको अच्छे से डाटा कवर हो सके, क्योंकि एमपी वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास और आप इतने सारे टॉपिक्स नहीं कर सकते हो। इसलिए हमने एक पीवाईक्यू सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा डीपली टॉपिक पढ़ाए जाए, ठीक है। एक से टॉपिक कराते तो काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने एक पीवाईक्यू सीरीज़ रखी है जिसमें सारे के सारे, ये पीवाईक्यू ना सारे के सारे एग्जाम्स के हैं जिसमें साइंस आती है। तो आपका एग्ज़ाम कोई भी हो, अगर आपके में वायु आती है और ये चैप्टर्स हैं तो आपका लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो रक्त समूह की खोज किसने की थी बता चुकी है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? तो ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है? तो ए बी पॉजिटिव। सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा होता है? तो ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव वाले आपको सबसे कम मिलेंगे। सबसे सामान्य भारत में कौन सा होता है? तो बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव वाले आपको ना हर घर में कोई ना कोई मिल जाएगा। आप समझ लो इतना सामान्य है कि हर घर में कोई ना कोई बी पॉजिटिव वाला आपको मिल ही जाएगा। जब तो भारत के लोग कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हैं। देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 122, एवी रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही क्यों कहा जाता है? सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल रिसीवर क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, यह सबको रक्त दे सकता है, यह रक्त नहीं ले सकता, इसमें केवल ओ ग्रुप के एंटीजन होते हैं। तो क्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। आप चाहो तो ये फैक्ट्स के फॉर्म में इसको लिख सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते अभी लिखना, आप अभी पहले एक फोकस से क्लास देखना चाहते हो तो क्लास को देखिए। आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
बाद में उसको लिख लीजिए, फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपने इतना कर लिया ना, आपके लिए इनफ है, आप सिलेक्शन के काफ़ी पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, जिसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए बी ग्रुप में दोनों ए और बी एंटीजन होती है। तो कौन कौन सी एंटीजन होती हैं? ए और बी दोनों की दोनों होती हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम सबसे कम होता है। इसलिए है किसी भी ग्रुप का रक्त ले सकता है, और ये किसी भी ग्रुप का क्या ले सकता है? ब्लड ले सकता है। यूनिवर्सल रिसीवर इसे कहते हैं। ऑल ब्लड ले सकता है, ये इसकी ट्रिक्स है। तो थोड़ी सी मैं ट्रिक से भी पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, जिससे आपको वो चीज़ें याद रह जाए। ए बी ग्रुप को क्या कहते हैं? तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ए बी में कितने एंटीजन होते हैं? तो दो होते हैं। कौन कौन से? ए और बी। एंटीबॉडी कितनी होती है? तो एक भी नहीं होती। क्या ए बी ग्रुप ओ से ले सकता है? हाँ ले सकता है, ए बी तो भाई सबसे ले सकता है। भारत में ए बी कितना परसेंट रहता है? तो लगभग 10%। उन 10% में मैं भी आती हूँ। ठीक है, मेरा भी ए बी ही है, ए बी पॉजिटिव। ए बी नेगेटिव कौन दे सकता है? तो ए बी नेगेटिव दे सकता है, ए बी नेगेटिव या फिर ओ नेगेटिव। ए बी नेगेटिव को ब्लड कौन देगा? तो ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। ये आपको नेगेटिव पॉजिटिव जो आर एच फैक्टर्स है, इसके बारे में आपको अगर कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट वीडियो बना दूंगी ब्लड ग्रुप की। तो उसमें आपको सारा का सारा डाटा मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको ब्लड ग्रुप की कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए क्या। मैं आपको फ्लो चार्ट सारे फॉर्म में आपको पूरा का पूरा ब्लड टॉपिक करा दूंगी। आई थिंक 10 से 15 मिनट का टॉपिक रहेगा, और पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। 2 या 3-4 पेजेस का ही होगा बस। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में रहेगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैम इसको अच्छे से डीपली एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊँ, तो मैं आपको वो भी करा सकती हूँ विथ उसके PYQ पर्सनली। बट आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको इसमें करा रही हूँ, इतने क्वेश्चन भी इनफ हैं। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हो तो उसके कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँगी शॉर्ट में। ठीक है, ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता क्यों कहा जाता है? सार्वभौमिक दाता होता है यूनिवर्सल डोनर। सॉरी, हाँ यूनिवर्सल डोनर ही कहते हैं। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। यह सभी को रक्त ले सकता है, या फिर यह केवल ए बी को देता है। तो इसको सार्वभौमिक यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? कोई भी एंटीजन। अभी अपन ने पढ़ा ए बी वाले में 2 एंटीजन होते हैं, ए और बी। अगर ए होता तो ए ब्लड ग्रुप होता तो, एक मिनट में आपको इसको नोट डाउन करके इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जिससे आपका ये थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, इसे यही बता रही हूँ आपको फ्लो चार्ट में। ठीक है, ए वाला जो होता है, ए वाले में एंटीजन होता है ए, बी वाले में एंटीजन होता है बी, ए बी वाले में एंटीजन होगा। जनरल सी बात है, ए और बी है तो दोनों की दोनों होंगे, तो ए और बी दोनों होते हैं। ओ वाले, ओ को देखो तो जीरो जैसा लग रहा है, तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए मैंने इसको जीरो लिख दिया। कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। ठीक है, आई होप आपको एंटीजन में अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सबका लिख दिया। इसी टाइप के मैंने आपको पता है नोट्स बनाए, जिसमें एंटीजन, एंटीबॉडी, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता है। अगर पेरेंट्स का ब्लड ये होगा तो अब पेरेंट्स का ये ब्लड ग्रुप है तो बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, ये सारा का सारा उसमें डाटा है। अगर आप चाहो तो मैं उसको भी करा दूंगी आपको, लेकिन उसके लिए आपको मुझे बताना ही पड़ेगा जब भी मैं उसकी क्लास की वीडियो बनाऊंगी। चलिए, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता। ओ जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, जिससे यह किसी भी ग्रुप को रक्त दे सकता है। पर इसमें दोनों एंटी ए और एंटी वी एंटीबॉडी होती है। अब देखो एंटीबॉडी क्या होती है ये भी आपको बता देती हूँ। चलिए थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर ही देती है यहीं पे। अगर कोई फिर भी दिक्कत रहती है तो आपको कॉन्सेप्ट वीडियो लाएंगे। ठीक है, चलिए एंटीबॉडी क्या होती है। अब देखो एंटीबॉडी का समझ लो पहले थोड़ा सा, यही समझा देती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को रिलेट करके पढ़ते हो ना तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। अब देखिए ए बी वाले में, अब देखो इसमें ए बी है तो इसमें एंटीबॉडी होगी? नो, कोई एंटीबॉडी नहीं। इसमें ए एंटीजन है, इसमें कौन सी होगी? तो इसमें होगी बी। इसमें बी है तो इसमें ए। इसमें कोई भी नहीं है तो इसमें दोनों।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। और भी इसका अगर आप चाहोगे तो मैं कॉन्सेप्ट वीडियो भी ले आऊँगी। ओ जो ब्लड ग्रुप होता है ओ पॉजिटिव, वो किसी दे सकता है तो केवल आर एच पॉजिटिव वाले। अब ये आर एच क्या है, क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है? तो आगे हम आपको ये भी बताने वाले हैं, आप बेफिक्र रहिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो ओ प्लस किसे दे सकता है, तो सिर्फ आर एच पॉजिटिव वालों को दे सकता है। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, ओ पॉजिटिव, वो सिर्फ आर एच प्लस वाले को, जिनका पॉजिटिव रहता है, सिर्फ उन्हें ही दे सकता है। लेकिन जो ओ नेगेटिव वाला होता है वो सभी को दे सकता है, चाहे आर एच पॉजिटिव हो आर एच नेगेटिव हो। ओ नेगेटिव कौन दे सकता है, तो ओ नेगेटिव को सिर्फ और सिर्फ केवल ओ नेगेटिव वाला ही दे सकता है। लेकिन ओ पॉजिटिव वाले को तो ओ पॉजिटिव वाला भी और ओ नेगेटिव वाला भी, दोनों की दोनों दे सकते हैं। आई नो आप थोड़े थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे जिन्होंने ब्लड ग्रुप पहली बार पढ़ा है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, आप थोड़ा सा धीरे से पढ़िए या इसको रिवाइज करिए 2-3 बार, आपको ये टॉपिक क्लियर यही हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, तो ओ नेगेटिव। ओ में एंटीजन कोई भी नहीं होता। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझाने की। रक्तदान के लिए उपयुक्त रक्त समूह कौन सा है? अगर कोई ब्लड डोनेशन कर रहा है तो वहाँ पे क्या उसकी प्रोसेस रहती है, मतलब ए वाला बी पॉजिटिव को दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि भाई इसकी एंटीजन और इसकी एंटीजन अलग है, इसके अलग है। बी नेगेटिव वाला ए बी को दे सकता है? नहीं। ए बी वाला ओ नेगेटिव को नहीं, लेकिन ओ नेगेटिव वाला ए बी को दे सकता है। चलिए आप इसको एक्सप्लेनेशन से समझ लीजिए थोड़ा सा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ए जो पॉजिटिव होता है ना, वो बी पॉजिटिव को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ए के अंदर ए के एंटीजन है, बी के नहीं है। बी नेगेटिव वाला ए बी पॉजिटिव को नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट तो नेगेटिव है, सेकंड ये बी है, इसमें ए नहीं है, तो ए के लिए ए बी के लिए ए बी तो जरूरत है। मैंने उल्टा बोल दिया जी, यहाँ पे उल्टा बोल दिया मैंने। ये जो बी पॉजिटिव वाला है ना, वो ए पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव वाला बी नेगेटिव को नहीं दे सकता, लेकिन बी नेगेटिव तो ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ओ नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, ओ नेगेटिव वाला ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये थोड़ा सा गलत हो गया है, चलिए मैं इसको दोबारा से बता देती हूँ। कभी कभी हो जाता है, ऑप्शन इसके गलत हैं, एक से ज़्यादा आंसर सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो इससे बता देती हूँ, रक्तदान के लिए उपयुक्त रक्त समूह संयोजन कौन सा है? अब देखिए ये हमें नहीं पता चल रहा है इसमें कौन से क्या पूछिए, तो अपन दोनों का देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आई नो मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया है, हो जाता है। देखो ए पॉजिटिव, अब अपन इसको मान रहे हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या आपको क्लियर रहेगा कि अपन किसको क्या मान रहे हैं। तो ये वाला डोनर है, ये रिसीवर है, आगे वाला डोनर है, पीछे वाला रिसीवर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो ए पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? नहीं दे सकता है, ये आपको पता है, क्योंकि इसके अंदर ए है बी नहीं है, तो ये तो आपका क्रॉस ही हो गया। नेक्स्ट, बी नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? जी हाँ दे सकता है, क्योंकि ए बी पॉजिटिव वाला तो सबसे रिसीव कर सकता है, तो ये वाला बिल्कुल राइट है। इसमें एक से ज़्यादा राइट है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ए बी पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्या ओ नेगेटिव वाला ए बी पॉजिटिव को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 आंसर सही है, तो कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है कि एक से ज़्यादा आंसर लग जाती है। और ये मैंने आपको जैसे बताया कि आप ऐसे डोनर और रिसीवर करके लिख लेना। अगर इसमें से अपन को कोई भी नहीं मिलता तो अपन रिसीवर और डोनर अपोजिट कर देते, एक से ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कौन सा डोनर है कौन सा रिसीवर है। सिर्फ ये पूछा है रक्तदान के लिए उपयुक्त रक्त समूह संयोजन कौन सा है, मतलब कौन सा सही है, मतलब
कौन डोनर कौन रिसीवर से मतलब सही मैच कर रहा है, तो ऐसा इसमें सिर्फ दो दिए। तो बी नेगेटिव वाला भी ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ओ नेगेटिव वाला भी ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, हो जाता है, कोई बात नहीं है। ओ नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं होता है और ए बी पॉजिटिव में सभी प्रकार के एंटीजन होते हैं, इसलिए यह सबसे सुरक्षित संयोजन है। ठीक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा है कि सबसे सुरक्षित कौन सा है, उसने ये पूछा है कि कौन सा रक्त समूह संयोजन है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अगर वो ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन सा है, तो ये ए बी वाला था, लेकिन ये भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही है आपके आंसर। तो आर एच निगेटिव रक्त कितनों को दिया जा सकता है, तो निगेटिव वाला किसको दिया जा सकता है, तो सिर्फ केवल आर एच निगेटिव वाले को ही दे सकता है। अगर किसी का आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप है तो वो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव वाले से ब्लड ले सकता है, पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं ले सकता, लेकिन वो पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। ठीक है, ए पॉजिटिव को कौन रक्त दे सकता है, तो कौन रक्त दे सकता है, ए बी पॉजिटिव, सॉरी, ए पॉजिटिव दे सकता है, ए नेगेटिव दे सकता है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये चार लोग इनको रक्त दे सकती हैं। बी नेगेटिव किसे रक्त दे सकता है, तो बी नेगेटिव किसे दे सकता है, तो बी नेगेटिव वाले को दे सकता है, ए बी नेगेटिव वाले को दे सकता है। इसमें पूरा नहीं लिखा है, जो नेगेटिव वाला होता है ना वो पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, तो इसमें और भी एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। चलिए मैं आपके लिए नोट कर देती हूँ। बी नेगेटिव वाला किसे दे सकता है, बी नेगेटिव को, ए नेगेटिव को, वी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। आपको, मुझे लग रहा है इस टॉपिक में आपको अगर डाउट्स रहता है तो आप मुझे बता देना, मैं इसको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता दूंगी, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, इसलिए मैं इसे आपको फ्लो चार्ट में समझा दूंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जल्द से जल्द आपके लिए वो क्लास लाने की कोशिश कर रही हूँ। ए बी नेगेटिव किससे ले सकता है, तो सभी आर से, जो नेगेटिव वाला होता है ना सिर्फ वो नेगेटिव वाले से ले सकता है, और ए वी है, ए वी तो रिसीवर है, तो वो सभी के सभी जो नेगेटिव होते हैं ना उन सबसे ले सकता है। याद रखना, नेगेटिव वाला कभी भी पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला प्लस को दे सकता है, बात याद रखनी है। नेगेटिव, लाओ मैं लिख देती हूँ, नेगेटिव वाला सबको दे सकता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला सबको दे सकता है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वाला, सॉरी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव की बात चल रही थी ना, तो नेगेटिव वाला सबसे ब्लड ले नहीं सकता, लेगा किससे, तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से, पॉजिटिव से ब्लड नहीं लेगा, वरना वो व्यक्ति चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 125। रक्त समूह प्रणाली में आरएच का अर्थ क्या होता है, जो रक्त समूह प्रणाली है उसमें आरएच का अर्थ क्या है। अभी मैंने आपको बताया था जो आरएच फैक्टर, जो आरएच आ रहा है, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, तो देखिए आ गया। तो आरएच के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आरएच का अर्थ क्या है, तो ब्लड ग्रुप में आरएच का अर्थ क्या है, तो रेटिना हार्मोन है, रेसिस कारक है, या फिर रेड हीमोग्लोबिन है, रैपिड हार्मोन है, तो वो होता है रेसिस कारक। क्या होता है, रेसिस कारक, जिसको आरएच फैक्टर के नाम से ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे, जिसे रेसिस फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है जिसपे डी एंटीजन बनती है, जो कि आरबीसी की सतह पे पाया जाता है। अगर डी एंटीजन बन रहे हैं तो पॉजिटिव है आरएच, अगर डी एंटीजन नहीं बन रहे तो क्या है, निगेटिव है, आरएच निगेटिव है, ध्यान रखना ये बात है। आरएस पॉजिटिव कितने प्रतिशत होते हैं, तो 85%। आरएस नेगेटिव कौन होते हैं, तो डी एंटीजन नहीं होते जिन पे। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी से क्या रोग होता है, तो ये वाला रोग होता है, इरोथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। आरएच प्रणाली की खोज किसने की थी, खोज कब हुई थी, तो 1940 में। ये बता दिया कि मैंने आपको किसने की थी, अच्छा नहीं बता, चलो बता देंगे। आरएच नेगेटिव माँ, अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और जो उसके भूड़ में बच्चा है उसका पॉजिटिव है, तो वहाँ पे उसकी जान को खतरा होता है, इसलिए समस्या है।
तो हाँ, क्योंकि एंटीबॉडी बन सकती है। यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडी बन जाती है, इसलिए उसकी जान को खतरा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र, नेक्स्ट टॉपिक ही आ गया प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। इम्यूनी सिस्टम क्या है? तो देखिए, मानव शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कहती है। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली। इम्यूनिटी सिस्टम शरीर का ऐसा तंत्र है जो बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी आदि से लड़कर शरीर को बीमारियों से बचाता है। तो किस किस से बचाता है ये शरीर को? तो बैक्टीरिया से, वायरस से, परजीवी से लड़कर शरीर को बीमारियों से क्या करता है? ये बचाता है। बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी। प्रतिरक्षा तंत्र के मुख्य अंग क्या है? तो मुख्य अंग क्या है? अस्थिमज्जा, थाइमस और लसिका ग्रंथियां। कौन सी कोशिकाएं रोगाणु नष्ट करती है? तो कौन सी करती हैं? तो फिर वो करती हैं WBC। जब अपने चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उसमें कुछ वाइट से आ जाता है ना, तो वो WBC होती है। ठीक है, जिससे उस पर बैक्टीरिया वगैरह ना लगे। HIV किस तंत्र को कमजोर करती है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यूनिटी सिस्टम को। प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्या है? तो जन्म से प्राप्त होती है। कृत्रिम प्रतिरक्षा किससे मिलती है? तो टीके द्वारा मिलती है। जब तो बचपन में टीके लगाए जाते हैं जिससे इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हर बार यही सवाल आते हैं पर तैयारी अधूरी रह जाती है। इस बार पूरी तैयारी करेंगे। टॉपिक को कोई भी सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम पर मिलेगा, उसका फुल समाधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की पहली प्राकृतिक रक्षा पंक्ति क्या होती है? तो सबसे पहली कौन सी होती है? तो वो होती है अपनी त्वचा। तो सबसे पहले अपनी त्वचा अपने आप को सेव करती है, जो बाहर से जो बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरस का इफेक्ट आ रहा है तो उससे अपनी त्वचा सबसे पहले बचाती है, तो इसलिए त्वचा होती है। त्वचा शरीर की सबसे पहली और मुख्य बाधा है जो रोगाणुओं को अंदर प्रवेश करने से रोकती है। यह एक यांत्रिक अवरोध, मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है। तो पहली सुरक्षा जो बाहर है, तो बाहर क्या है? सबसे पहले त्वचा है, तो त्वचा है। त्वचा किस प्रकार की प्रतिरक्षा देती है? तो कैसी देती है? जो प्राकृतिक है, क्योंकि हमें नेचुरली मिलती है। क्या आंसू भी रोगाणु नष्ट करती है? जो हमारे आंसू होते हैं वो भी रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। हाँ, कौन से? तो जो लाइसोजाइम के कारण आते हैं ना, उन चीज़ों को नष्ट करने का काम करे। थूक में कौन सा एंजाइम रोगाणुओं से लड़ता है? तो लाइसोसोम। नाक के बालों का कार्य क्या है? तो धूल और रोगाणुओं को रोकना। मयूकस का काम क्या है? रोगाणुओं को पकड़ना और हटाना। HIV वायरस किस प्रकार की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है? तो किसको पहुंचाता है? T लिम्फोसाइट को। HIV वायरस CD4 पॉजिटिव T सेल्स को नष्ट करता है। तो कौन सी सेल को नष्ट करता है? CD4+ T सेल्स को नष्ट करता है। T हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं T सेल्स को, जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर छोटे छोटे संक्रमण से भी नहीं लड़ पाता। HIV क्या होता है? हिट काटा है T सेल्स को। ये इसकी छोटी सी ट्रिक्स है, आप इससे याद कर सकते हो। HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? इम्यूनी सिस्टम। HIV का निदान किससे होता है? तो एलिसा टेस्ट से। HIV कैसे फैलता है? रक्त से, यौन संपर्क से और संक्रामित सुइयों से। कौन सी कोशिका शरीर में एंटीबॉडी बनाती है? तो कौन सी कोशिका बनाती है? तो लिफोसाइट्स। कौन सी बनाती है? बी लिफोसाइट्स जो होती है वो उसमें शरीर में एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है। बी लिफोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं जो कि WBC में होती है, जो कि एंटीबॉडी बनाती है। ये एंटीबॉडी शरीर में बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है। T लिफोसाइट का काम क्या है? तो रोगग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करना। कौन सी कोशिकाएं याददाश्त बनाती हैं? तो कौन सी कोशिका बनाती हैं? मेमोरी सेल्स। नेचुरल किलर सेल क्या करती हैं? तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती है। प्लाज्मा सेल किससे बनती हैं? तो B सेल से। WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रतिरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा रोग प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है? तो कौन सा करता है? तो वो एड्स करता है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक गंभीर रोग है। इसकी फुल फॉर्म है, काफ़ी बार इसके फुल फॉर्म भी आ जाती है। HIV वायरस के कारण होता है। यह इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, जिससे व्यक्ति अन्य बीमारियों से भी नहीं लड़ पाता है। HIV से एड्स बनने में समय कितना लगता है? तो 8 से 10 साल। क्या एड्स का इलाज है? अभी तक पूर्ण इलाज नहीं है। रोकथाम का तरीका, सुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई न उपयोग करना। क्या HIV टीके से रोका जा सकता है? नहीं, अभी टीका नहीं बना है। क्या HIV रक्तदान से फैल सकता है? हाँ। अब देखिए, जो 131 से क्वेश्चन है ना, इसके मैं आपको ना नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। आज सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं आपको रोज सिलेबस के अनुसार PYQ कराऊं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें यस मैम आई विल ज्वाइन 8 AM क्लास, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब सिलेक्शन को कोई नहीं रख सकता। सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम, जहाँ PYQ का होता है पोस्टमार्टम। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको कराऊंगी, लेकिन अभी नेक्स्ट पार्ट में। तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप इन्हें भी ज्वाइन कर लेना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर लेना, कमेंट्स में अपना फीडबैक देना, और मुझे बताना कि क्या ब्लड चैप्टर आपको कंप्लीट कराना है। वो क्लास अलग से रहेगी। आपकी PYQ सीरीज़ तो लगातार चलती रहेगी, वो क्लास एक्स्ट्रा में रहेगी। और हमारी क्लास को शेयर कर देना स्टडी ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हमारी द्वारा ली गई क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।